नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और फरवरी की तारीख है 20। आज सरसों के बाज़ार में जैसा आपको कल सूचना दी थी कि सरसों का बाज़ार 50-25 रुपये कल टूट सकता है और आज वैसा ही हुआ है। हालांकि सलोनी प्लांट ने कुछ भाव बढ़ाया है और आवकें भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर होनी शुरू हो गई है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के बाजार में गिरावट दिखाई दी है क्योंकि आवकों में काफी बड़ा सुधार हुआ है। कल तक 4.5 लाख बोरी की आवक हो रही थी देश भर की मंडियों में, आज वो 5.5 लाख बोरी के आसपास पहुंच गई है। आज की अगर एग्जैक्ट बात करें तो 5,35,000 बोरी की आवक सरसों की हुई है। उसमें नई पुरानी सरसों सब तरह की शामिल है। पुरानी सरसों बिल्कुल थोड़ी है और नई सरसों की आवक ज्यादा है। सुबह सलोनी का बाजार 50 रुपये कमजोर खुला था, लेकिन दिन भर की जो गतिविधियां जो हुई उसके बाद बाजार 50 रुपये के आसपास बढ़ गया है। सलोनी ने नई सरसों का भाव भी बढ़ाया है और पुरानी सरसों का भाव भी 50 रुपये के आसपास ही बढ़ाया है। लेकिन जयपुर का बाजार आज 75 रुपये तक टूटा और भरतपुर का बाजार भी 50 रुपये से अधिक गिरता हुआ दिखाई दिया है। भरतपुर आज खुला है 5602 रुपये पर और जयपुर खुला है 5,975 रुपये पर। दिल्ली और चरखी दादरी लाइन पर भी 50-50 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। अब जैसे जैसे आवकें बढ़ेगी, आप देख रहे हैं कि फरवरी की आज 20 तारीख हो गई है और 25 तारीख के आसपास से आवकों का एक अच्छा प्रेशर देखने को मिल सकता है। आप ये मान के चल सकते हैं कि इस सप्ताह के अंत तक आवकों का जो दबाव है वो 7.5-8 लाख बोरी तक भी पहुंच सकता है। ये अलग बात है और अलग विषय होगा कि आवकों का दबाव शुरू में कितना है और बाद में कितना होगा, क्योंकि जो उत्पादन है उसके घटने की प्रबल संभावना बन रही है। जितने संदेश हमारे पास, हमारी पूरी टीम के पास आ रहे हैं, उनमें लगता है कि उत्पादन में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। और उत्पादन में गिरावट का ये जो सीन बनेगा या इसका जो प्रभाव बनेगा भाव के ऊपर, ये आपको अप्रैल से पहले या अप्रैल के दूसरे सप्ताह से पहले आपको दिखाई नहीं देगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह से जब थोड़ी थोड़ी आवकें घटने लगेंगी तब जाकर के ये दृश्य समझ में आएगा कि अब आवकें क्यों घट रही हैं। इसलिए घट रही है क्योंकि उत्पादन काफ़ी टूट गया है। मार्च में तापमान बढ़ने की संभावना होती है, लेकिन इस बार तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में यानी 3-4 दिन पहले से ही तापमान काफ़ी ऊंचा होना शुरू हो गया है। राजस्थान के कई इलाकों के अंदर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दिखाई दिया है। कुछ राज्यों के अंदर इसके आसपास ही तापमान बना हुआ है, जो जहां जहां गेहूं का उत्पादन होता है, और गेहूं पर इस बार फिर संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल भी लास्ट में आकर के जब गेहूं बिल्कुल तैयार होने की स्थिति में थी, दाना विकसित हो रहा था, उस वक्त तापमान बढ़ा और दाने की क्वालिटी कमजोर हो गई, दाना पतला हो गया और उत्पादन के में भी गिरावट आई। इसीलिए सरकारी खरीद भी कम हुई और ये अलग बात है कि उससे किसानों को भाव अच्छा मिला और इस बार किसानों ने गेहूं का रकबा बढ़ा दिया करीब 25%, लेकिन उत्पादन पर फिर संशय बना हुआ है कैसा उत्पादन रहेगा। और इसी संशय के कारण गेहूं का बाजार आज से ही दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव फिर से 75 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गया है। और कॉटन का बाजार अभी गिरावट की तरफ है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अभी ठहरा हुआ बाजार है। उत्तर भारत की जो मंडियां हैं, जो राजस्थान की मंडियां हैं, वहां 83-84 रुपये पर नरमा का भाव देखा जा रहा है। जो हरियाणा की आदमपुर, सिरसा, इलाहाबाद, डबवाली, बरवाला, इन मंडियों के अंदर 8,000 से लेकर के 8200 रुपये तक कारोबार देखने को मिल रहा है। और जो पंजाब की मंडियां हैं वहां भी 8,000 से 8200 रुपये, 8300 रुपये तक अधिकतम कारोबार हो रहा है। जो मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियां हैं उनके अंदर भी आज 100 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिली है। गुजरात के अंदर 20 रुपये का भाव टूटा है। 20 रुपये का मतलब 100 रुपये होता है, क्योंकि 20 रुपये प्रति 20 किलो टूटता है, तो 100 किलो में 100 रुपये टूट गया। तो नरमा कपास के बाजार के अंदर अभी कोई लगता नहीं है कि एकदम से कोई तेजी बनेगी, लेकिन होना चाहिए बाजार तेज। मार्च के बाद, मार्च शुरू होने के बाद, जैसे हम मार्च का पहला हफ्ता क्रॉस करेंगे उसके बाद लगता है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में नरमा कपास के भाव में कुछ सुधार होने की संभावना बन सकती है। आज एक खबर ये भी है कि रूस और यूक्रेन का जो मामला 24 तारीख आने वाली है, 24 तारीख को पूरा 1 साल होने वाला है इस युद्ध को चलते हुए, और आज फिर वहाँ यूक्रेन में जो युद्ध के सायरन बजते हुए दिखाई दिए हैं, कुछ खतरा बढ़ सकता है।
आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव खुला है 5602 रुपये, जयपुर 5925, सलोनी 6450, अलवर 5700, कोटा 5400, सुमेरपुर 5561, ग्वालियर 5450, नड़बई 5602, बीकानेर 5700, नागौर 5200, निवई 5500, टोंक 5480, दिल्ली 5750 और चरखी दादरी 5700 रुपये। आदमपुर में सरसों का भाव रहा 5561, भट्टू में 5392, गोलूवाला में 5480, सिरसा में 5541। आज नरमा बिका है रावतसर में 8366, हनुमानगढ़ में 8220, सिरसा में 8156, बरवाला में 8060, भूना में 8091, अबौर में 8070, एलनाबाद में 8035, पीलीबंगा में 8348, फतेहाबाद में 8100, अनूपगढ़ में 8441, गोलूवाला में 8350 और आदमपुर में भाव रहा नरमा का 8200 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।